हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई सही कर रहे होंगे और आप सब अपने घर पे सेफ होंगे। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम ले रहे हैं आपके डाउट्स फ्रॉम द रेबर्ग फॉर्मूला। काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं बच्चों को ये क्वेश्चंस करने में। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी जिनसे आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सैम्पल प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये सॉल्व है हमारे प्रदीप पे, तो मैं सॉल्व को ही पहले एक अच्छे से समझा रही हूँ ताकि हम अनसॉल्व क्वेश्चंस को हिंट के जरिए भी आराम से कर सके। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने क्वेश्चन सामने लिख लिया है, फिर भी इसके बारे में डिटेल कुछ बोलना चाहूंगी। लैम्डा फॉर फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन in the Balmer series is 656 nanometer is given. You have to calculate the same wavelength, यानी कि आपको वेवलेंथ ही निकालनी है for the second and the limiting line, because this is for the first line के लिए दे रखी है। अब काफी बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो फर्स्ट लाइन दे रखा है, सेकेंड लाइन और लिमिटिंग लाइन का क्या मतलब है। तो एक बार इसको फिर से ध्यान से देखेंगे हम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ आएंगे। बाल्मर, लेमन होती है, बाल्मर होती है, पास्टन होती है, ब्रैकेट होती है, पफंड होती है। ये मैंने आपको बताया था। अगर हम लेमन की तरफ जाएं तो हमारी ग्राउंड स्टेट N1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है और N2 से इसकी लिमिटिंग लाइन स्टार्ट होती है। बेटा ये इंफिनिटी तक जाती हैं, यानी कि अगर मैं फर्स्ट लाइन N1 1 बोल रही हूं तो सेकंड लाइन 2 है, थर्ड लाइन 3 है, फोर्थ लाइन 4 है एंड लिमिटिंग लाइन कौन है? इंफिनिटी। सिमिलरली बाल्मर में अगर हम आते हैं तो N1 क्या होता है? सेकंड। ये इसकी फर्स्ट लाइन है, रिमेंबर दैट N1 फॉर बाल्मर इज 2। अगर इसकी सेकंड लाइन की बात करें तो इसकी सेकंड लाइन स्टार्ट होती है 3, 4, 5 एंड 4, इंफिनिटी। लिमिटिंग लाइन कहां जाकर रुक रही है? इंफिनिटी पर। तो इस क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही पूछा गया है कि फर्स्ट लाइन के लिए बाल्मर सीरीज गिवन है, यानी कि N1 आपको गिवन है। आप उसके लिए सेकेंड लाइन और लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट कीजिए, राइट। जो वेवलेंथ है वो सेकेंड लाइन के लिए और लिमिटिंग लाइन के लिए कैलकुलेट कीजिए, यानी कि हमें λ1 मिला हुआ है। सपोज दिस इज द λ1, ठीक है। इसी में कंटिन्यूटी में आगे आते हैं तो N1 होता है 3 और N2 होते हैं 4, 5, 6 एंड इंफिनिटी। N1 होता है 4, N2 होता है 5, 6, 7 एंड इंफिनिटी। N1 होता है 5, N2 होता है 6, 7, 8 एंड इंफिनिटी। सभी के लिए लिमिटिंग लाइन जो है वो इंफिनिटी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा रेबर्ग फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू आर। देखिए मैंने 1/λ लिख दिया है और मैंने इस वेवलेंथ को क्या माना है? λ1। 1/λ1, न्यू बार इज 1/λ, r इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर यहाँ लिखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 1। मुझे ये λ1 मिला हुआ है, दिस वन इज द वैल्यू। नैनोमीटर में ही लेके चलेंगे, कोई जरूरत नहीं है आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। नैनोमीटर में रख लिया मैंने इसको। फर्स्ट लाइन के लिए मुझे वैल्यू मिली हुई है, यानी कि देखिए ये तो ग्राउंड स्टेट है, मेरी इसकी फर्स्ट लाइन कौन है? ठीक है, और इसकी फर्स्ट लाइन कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड स्टेट है। N2 से फर्स्ट लाइन, N2 से सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। एक्साइटेड स्टेट की होती है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ गिवन है, यानी कि मुझे बाल्मर में गिवन है। बाल्मर में फर्स्ट लाइन कौन होती है? 3। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो मेरे पास N1 स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, N2 हो गया 3 स्क्वायर, और R की वैल्यू मुझे नहीं रखनी क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है। मैं इस पूरे को सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 5r/3 6, क्योंकि 2 की स्क्वायर होगी 4, 3 की स्क्वायर होगी 9, दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया 36, R मल्टीप्लाई में है, ऊपर क्या चला गया? 5। तो मुझे मिला 5r/36 किसके इक्वलाइज में? 1/656, दैट वन इज λ1। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर क्वेश्चन आता है अगर सेकेंड लाइन के लिए लैम्डा निकालना हो तो सेकेंड लाइन की मतलब देखो बाल्मर से स्टार्ट है तो ग्राउंड स्टेट 2 होगी, सेकेंड लाइन क्या होगी? 4। बताया था फर्स्ट लाइन 3 है, सेकेंड लाइन 4 है। अब मेरे पास λ2 नहीं है, λ1 की वैल्यू थी, λ2 नहीं है, मुझे λ2 भी निकालना है। यहां से मैंने r की टर्म में वैल्यू निकाली। 1/λ2 इज इक्वल टू N1 किसको पुट किया? 2 को, N2 किसको पुट किया? 4 को। 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर
यहाँ पर रखेंगे आपको क्या मिल रहा है 16, तो आर की टर्म में क्या आ गया 3r/16। अच्छा ये रिलेशन एक इक्वेशन की टर्म में हो गया। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। तो λ2 656 वैल्यूज आप रखेंगे तो ये 16/3 3r हो गया, 5r/3 6 हो गया, r से r कैंसिल हो गया। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो λ2 की वैल्यू आएगी इतनी 485.9 नैनोमीटर। आ रही है बात बेटा समझ में कि कैसे आया? इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दिस वन इज योर इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो में ले लिया। यानी मैंने 1/λ2 और 1/656 लिया तो λ2 क्या चला गया ऊपर चला गया, डिवाइड किया ना तो λ2/656 हो गया। λ2 की वैल्यू है मेरे पास 3r/16, 3r/16 अपने आप ही रिवर्स हो गया। और मेरे पास पहली लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 5r/36, 5r/36 लिख दिया। यहां से जो चीजें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दी, जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वो मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल ली λ2। ठीक है, λ2 मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है, मुझे λ1 पता चल गया, मुझे λ2 मिल गया। मैंने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, इक्वेशन थर्ड मैंने इसको कंसीडर किया और ये वैल्यू आ गई मेरे पास λ2 की। फॉर लिमिटिंग लाइन, सभी के लिए लिमिटिंग लाइन क्या बताई गई थी इंफिनिटी। तो लिमिटिंग लाइन में ग्राउंड स्टेट n1 2 रहेगा, n2 क्या रहेगी इंफिनिटी। फिर से रेबर फॉर्मूला लगाएंगे, अब की बार मैंने वेवलेंथ को λ3 माना, 1/n1² माइनस 1/n2² की जगह वैल्यू पुट की, n1 की जगह 2 और n2 की जगह पर मैंने इंफिनिटी लगाया। इंफिनिटी का स्क्वायर 1, 1/1 की वैल्यू 1, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली क्या आ गई 4। सॉल्व किया तो 1/λ3 हो गया r/4 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिया मैंने। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर किया गया, ध्यान देना, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर किया गया तो मुझे λ3/656 मिला। वैल्यूज रखी मैंने, यहां से मुझे मिला r/4 और यहां से मुझे मिला था 5r/36। वैल्यूज रखने से r से r कैंसिल हो गया, वैल्यूज रखेंगे तो 20/36 मल्टीप्लाई किया और मुझे किसकी वैल्यू मिल गई λ3 की। λ3 यानी कि वेवलेंथ फॉर लिमिटिंग लाइन, λ2 यानी कि वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन, λ1 यानी कि वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन। दिस वन इज योर क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही सिंपल है, बस कंपैरिजन का क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सॉल्व एग्जांपल है। यहाँ पर पूछा गया है कि वेवलेंथ बताइए किसकी, लिथियम आयन की, जिसके ट्रांजिशन के बीच में यानी कि बिटवीन टू ट्रांजिशन जो ट्रांजिशंस का सम है वो 4 रहेगा और डिफरेंस है वो 2 रहेगा। ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट्स का सम 4 और डिफरेंस 2 रहना चाहिए। ऐसे ट्रांजिशन के लिए आप वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है n1 और n2, ट्रांजिशन स्टेट तो यही है। तो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी हुज सम इज 4, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेटमेंट होगी। तो कह रहा है डिफरेंस इज 2, तो n2 माइनस n1 इज 2 बिकॉज वी नो दैट द ट्रांजिशन लेवल नेक्स्ट हमेशा बड़ा ही होगा। तो हमने n2 माइनस n1 किया तो उसका डिफरेंस क्या होगा 2। अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं डिवाइड माइनस करके, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस करने से n2 और n2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2n1 मिल जाएगा। 2n1 से क्या वैल्यू मिली 2, तो n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए तो ये दोनों प्लस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए तो कैंसिल हो गए। अभी प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों किसके हो गए प्लस के हो गए। तो क्या मिला 2n1, 2n1 कितना मिला 2, तो n1 कितना हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब इस n1 को आप किसी में भी पुट करके देख लीजिए। इस n1 को आप किसी भी दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। जैसे n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 4, तो मैंने n1 की जगह क्या पुट किया 1, तो n2 की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 1, तो n2 कितना हो गया 3। अभी स्टेटमेंट भी फुलफिल हो रही है।
जिसका सम 4 हो, जिनका सम 4 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो, अगर 3 में से 1 को घटा देते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 2, और 3 में 1 को जोड़ देते हैं तो सम कितना आता है 4। तो स्टेटमेंट भी सही है। चलिए N1 भी हमें मिल गया, N2 भी हमें मिल गया। अब इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स को लेकर हमें वेवलेंथ निकालनी है। रेबर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस वक्त हमें जेड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूं कि हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे लिथियम आयन, हीलियम आयन, ये हमारे हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो जेड की वैल्यू वहां रखी जाएगी। लैम्डा कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू यू नो वेरी वेल बिकॉज इट इज रेबर्ग कांस्टेंट 109677। N1 की जगह पर 1 पुट करेंगे, N2 की जगह पर 2 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम जो कि कितना होता है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। मल्टीप्लाई ऑल दीज, वी गॉट 109677 into में 8, मल्टीप्लाई दीज, वाई वी गेट, अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सही है। अगर आपको लैम्डा डायरेक्टली निकालना है तो न्यू बार इज 1 बाई लैम्डा, न्यू बार 1 बाई लैम्डा होता है, ये न्यू बार की वैल्यू है तो लैम्डा निकलेगा 1 बाई लैम्डा, 1 बाई न्यू बार निकाल लिया तो हमारे पास क्या आया, दिस वन इज मीटर इनवर्स, दिस वन इज सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो है वो नई वेवलेंथ, ट्रांजिशन सीरीज की नई वेवलेंथ।